बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एनल ईचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे हम दोस्तों पिरस एनी भी कहते हैं, यानी मकद में खारिश जो है वो कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को मकद वाले रीजन पे ईचिंग का सिम्टम देखने में आता है। अगर किसी इंसान को मकद वाले रीजन पे ईचिंग है तो उसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि मकद वाले रीजन पे ईचिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल और मैनेज करते हैं। दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, एनल ईचिंग जिसे हम पिरस एनी भी कहते हैं, यानी इस कंडीशन ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान को मकद वाले रीजन पे एक ईचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी पेशेंट को खाना करने वाली जगह पे एक खारिश का सिम्टम जो है ना वो देखने में मिलता है। दोस्तों, ये एक आम सा मसला है जिसमें मकद के आसपास जो है ना वो खुजली और जलन जो है ना वो पेशेंट को महसूस होती है, यानी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम जो है ना वो खाना करते हुए की जगह के आसपास जो है ना वो देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से दोस्तों पेशेंट बहुत ज्यादा बेचैन जो है ना वो रहता है, रेस्टलेस जो है ना वो रहता है, किसी एक जगह पे जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं सकता, पेशेंट बार बार जगह जो है ना वो तब्दील करता रहता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एनल ईचिंग का इशू जो है ना वो क्यों होता है। दोस्तों, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर वहां पे प्रॉपर सफाई ना करने की वजह से भी ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। को इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ। अगर किसी इंसान को मकद वाले रीजन पे खारिश है, जलन है, तो इसमें कौन कौन सी रीजन जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलती है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होती है वो होती है सोप का इस्तेमाल। ऐसे इंसान जो बहुत ही गंदा सोप जो है ना वो इस्तेमाल करते हो, या उस इंसान को नमी से एलर्जी हो, या फिर वो खुशबू वाले जो टॉयलेट पेपर है वो इस्तेमाल करते हो, तो इसकी वजह से भी ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे इंसान जो सफाई ना करते हो तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम जो है ना पेशेंट को देखने को मिलता है। या फिर दोस्तों किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता है। या फिर दोस्तों ऐसे इंसान जो किसी पिन वर्म का इश्यू हो या फिर किसी पाइल्स का इश्यू हो, तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम पेशेंट को एनल वाले रीजन पे ईचिंग का सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है। दोस्तों, उसके साथ ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हो या फिर बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाते हो, मसालेदार जो चीजें वो खाते हो, तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों डायबिटीज की वजह से भी या किसी स्किन की डिजीज की वजह से भी ये सिम्टम पेशेंट को एनल वाले रीजन पे ईचिंग का सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। अब मैं दोस्तों आपको इसके सिम्टम के बारे में बताता हूँ कि ऐसे इंसान जिनको एनल ईचिंग का इशू है तो उसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है शदीद खुजली, यानी शदीद खारिश। और ये खारिश पेशेंट को रात के वक्त जो है ना वो देखने को मिलती है, यानी जब पेशेंट रात को सोता है, रात को फ्री होता है, तो उसके वक्त ये खारिश जो है ना वो बहुत शदीद जो है ना वो हो जाती है। और इसके सिम्टम में एग्रावेशन जो है ना वो रात को देखने को मिलती है। और उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा जलन होती है और उसके साथ सूजन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, वहां पे रेडनेस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने को मिलता है। और उसके साथ वहां पे बहुत ज्यादा सुर्खी होती है, वो उसके साथ वहां पे छाले भी कभी बार बन जाते हैं। और उसके साथ पेशेंट को खाना करते वक्त बहुत ज्यादा पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। यानी ऐसे इंसान जो है जिसको एनल ईचिंग का इशू है, उसको एनल वाले रीजन पे वहां पे छाले भी बनते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस होती है, खाना करते वक्त बहुत ज्यादा पेन का सिम्टम देखने में आता है, वहां पे शदीद ईचिंग खासतौर पर रात के वक्त जो है ना वो देखने को मिलती है। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि एनल ईचिंग के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को कंट्रोल करती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन वो है अम्ब्रा ग्रेसिया। दोस्तों, अम्ब्रा ग्रेसिया ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा एनल वाले रीजन पे खुजली की अलामत जो है ना वो देखने में आती हो, यानी पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस है और पेशेंट बार बार मकद वाले रीजन पे जो ना वो ईचिंग करता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन अम्ब्रा ग्रेसिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है एनल ईचिंग केस में, वो होती है अग्नेशिया। दोस्तों, अग्नेशिया ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को एनल वाले रीजन पे कुछ रेंगने का एहसास हो, जब पेशेंट को ऐसा फील हो रहा हो कि वहां पे कोई चीज रेंग रही है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन अग्नेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो होती है नाइट्रिक एसिड। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को वॉशरूम करने के बाद घंटों घंटों जो है ना वो एनल वाले रीजन पे ईचिंग का एहसास देखने में आता हो, पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहता हो, बार बार जगह तब्दील करता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अब मैं दोस्तों आपको एक मरहम के बारे में बताता हूं, यानी आपको एक दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जिनकी आपने मरहम बना लेनी है और उसको मरहम के तौर पे आपने वहां पे लगाना है। और दोस्तों उसके लगाने से ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही रैपिडली आपको वहां पे ईचिंग का जो सिम्टम है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन वो है एंटमक्रोड और नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन वो है
वर्बेस्कम। दोस्तों आपने 2 होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, एंटिमक्रोड और वर्बेस्कम। दोस्तों ये दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन आपने 10 ड्रॉप जो है ना वो ग्लास में जो है ना वो डाल लेनी है और ये एक मरहम बन गई। और दोस्तों इसको आपने मकद वाले एरिया पे लगाना है। और दोस्तों इसको लगाने से ही आपका जो मकद वाले रीजन पे इचिंग का सिम्टम है और उसके साथ वहां पे बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा खारिश है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों ये मरहम जो है ना वो आपको इस डिजीज से जो है ना वो कवर अप करेगी और कंट्रोल भी करेगी और ये दोस्तों आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।